हेलो एवरीवन, आइए आज साउंड चैप्टर की स्टडी करते हैं। सबसे पहले जानेंगे साउंड होता क्या है। साउंड इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। साउंड एनर्जी का वह फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। अब सवाल ये है कि वाइब्रेशन क्या होता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। इन शॉर्ट हम लोग कहें कि कोई भी ऑब्जेक्ट आगे गया और पीछे आया, आगे गया पीछे आया, तो इसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। इसी वाइब्रेशन को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वाइब्रेशंस के, जैसे है पहला सितार। सितार क्या होता है। सितार इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। सितार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, धागे लगे होते हैं, वायर्स लगे होते हैं। जब इन वायर्स को हम लोग प्लग करते हैं तो उसके जो स्ट्रिंग्स है उसमें से आवाज़ आती है। यहाँ पर जैसे ही हम उस स्ट्रिंग को हमने टच किया तो वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और वही वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होने का कारण हुआ। नेक्स्ट है फ्लूट। फ्लूट भी इसी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब फ्लूट में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। फ्लूट में क्या होता है कि इस तरह का फ्लूट है, इसमें छोटा छोटा एयर कॉलम प्रोड्यूस होता है। इसी एयर कॉलम में से जब एयर पास होता है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है पार्टिकल्स के बीच में। इसी वाइब्रेशन की वजह से फ्लूट में जो साउंड हम सुन पाते हैं। नेक्स्ट है तबला। तबला में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से तबला की आवाज़ हम सुन पाते हैं, वो वाइब्रेशन उसके मेम्ब्रेन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये जो तबला होता है, तबला कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर ये जो अपर पोर्शन है इसको हम लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी मेम्ब्रेन को हम लोग बीट करते हैं और ये मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करने लगता है और हमें तबले की आवाज़ सुनाई देती है। फिर है बाइसिकल का जो बेल होता है, साइकिल का जो बेल होता है, उसकी आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं। तो साइकिल का जो बेल होता है उसके अंदर में यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स लगे होते हैं। जब आप बेल को इधर से रिंग करोगे, यहाँ से जब आप इसको दबाओगे तो क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। आपस में ये दोनों ये टकराते हैं, उसके बाद में यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। इसी वाइब्रेशन, इसी प्लेट की वाइब्रेशन की वजह से हमें बाइसाइकिल का जो रिंग है वो सुनाई पड़ता है। बाइसाइकिल का बेल जब बजती है तो हम सुन पाते हैं। नेक्स्ट है टीवी या फिर रेडियो। टीवी और रेडियो में आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं। टीवी और रेडियो में जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स के कोन को आप जब टच करेंगे तो वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। उसी वाइब्रेशन की वजह से हम आवाज़ को सुन पाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग। हमारी आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं। तो हमारी आवाज़, हमारे जो गला है, गले में वॉइस बॉक्स होता है, जिस वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स कहते हैं। और इस लैरिंग्स में 2 लिगामेंट पाए जाते हैं। इन लिगामेंट को हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो इन 2 वोकल कॉर्ड के बीच में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और इसी वाइब्रेशन की वजह से हम आसानी से बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ को हम सुन पाते हैं। अगला टॉपिक आता है प्रोपागेशन ऑफ साउंड। साउंड आगे कैसे बढ़ती है। प्रोपागेशन ऑफ साउंड, जब कभी आप फ्री होगे तो कभी भी झील के किनारे आप बैठे होंगे, वहाँ पर फ्री टाइम में क्या होता है कि आप जब पत्थर मारते हो तो पत्थर मारने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर इस तरह का रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का ये जो था रिंग का जो फॉर्मेशन हुआ, इसी तरह से ये जो यहाँ पे जो पत्थर था ये तो मूव नहीं किया, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराए और इस तरह से ये वेव का फॉर्मेशन हुआ। ठीक इसी तरह साउंड के प्रोपागेशन के लिए भी क्या होता है कि ये प्रोपागेशन सॉलिड से भी हो सकता है, लिक्विड से भी हो सकता है और गैस से भी हो सकता है। अगर एक एयर की हम बात करें तो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ मान लिए कि इस पहले पार्टिकल से टकराई, जैसे ही टकराती है तो इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है।
ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये आगे जाएगी फिर पीछे जाएगी, इस तरह से वाइब्रेट करेगी। तो ये जब आगे पीछे होगी तो यहाँ पे अगले पार्टिकल से ये टकराएगी, अगले पार्टिकल से टकराएगी तो अगला पार्टिकल भी मोशन में होगा, वो भी वाइब्रेट करने लगेगा। ये अगला पार्टिकल उसके बाद वाले पार्टिकल को धक्का देगा तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। इस तरह से इस वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोपागेट करता है, आगे बढ़ता है और हम साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। साउंड को आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड में ये जो प्रोपागेशन के लिए जो मीडियम होगा वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या फिर गैस हो सकता है। साउंड वैक्यूम के थ्रू प्रोपागेट नहीं कर सकती है क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहता है। जब मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा तो आपस में टकराएगा नहीं, एक दूसरे से टकराएगा ही नहीं। जब वाइब्रेशन ही नहीं होगा तो फिर साउंड वहाँ पर आगे बढ़ेगी नहीं, जब आगे बढ़ेगी नहीं तो हमें कुछ सुनाई ही नहीं देगा। इसलिए साउंड की प्रोपागेशन, वो वैक्यूम में साउंड का प्रोपागेशन पॉसिबल ही नहीं होता है। आगे है द केस ऑफ मून। मून पर क्या होता है कि हम लोग साउंड को सुन नहीं पाते हैं। जब हम बोलेंगे तो मून पे साउंड को सुन नहीं पाते क्योंकि साउंड मून पर एयर है ही नहीं। जब एयर है ही नहीं तो मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट नहीं है। एयर मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट नहीं होगा तो किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। जब वाइब्रेशन नहीं होगा तो हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। अगला टॉपिक आता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है कि साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव कहते हैं। वैसे वेव जिसको कि ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है उनको हम मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। और ये जो मीडियम हो सकता है, मीडियम सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में कुछ भी हो सकता है। और हमारा जो साउंड वेव है ये मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में आता है क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मीडियम चाहे सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या गैस भी हो सकता है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का जो स्पीड होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। एयर में साउंड का स्पीड 340 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वाटर में साउंड की स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है और आयरन या फिर स्टील के लिए साउंड की स्पीड 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। इनमें जब कंपेयर किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की सॉलिड में होती है और उसके बाद उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम साउंड की स्पीड गैस में होती है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ पर साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और कौन से मटेरियल में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की सॉलिड में होता है, उसके बाद साउंड की स्पीड लिक्विड में होती है और सबसे कम साउंड की स्पीड होती है गैसेस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जो स्पीड होती है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हम देखते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ मीडियम। कैसा नेचर होगा मीडियम का उस पर साउंड की स्पीड डिपेंड करेगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो साउंड की स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसके कंपैरिजन में लिक्विड होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसमें साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। और गैसेस में मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर साउंड की जो स्पीड होती है ये सबसे कम होती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, साउंड के ऊपर में घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। द डेंसिटी ऑफ द मीडियम is more. If the density of the medium is more, the speed of sound in that medium will be less. अगर density यानी घनत्व किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा तो वहाँ पर साउंड की जो स्पीड होगी वो बहुत ही कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। if we increase in temperature, the speed of sound
इंक्रीज़, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो साउंड का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी के मौसम में साउंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसी के कंपैरिजन में ठंड में देखोगे कि टेम्परेचर कम हो गया है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी कम हो जाती है। इसके पीछे डेंसिटी एक फैक्टर है, मतलब कि जैसे कि इंक्रीज़ करेंगे हम लोग टेम्परेचर तो डेंसिटी उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर इसी तरह से वहाँ पर स्पीड का साउंड जो है इस वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा। अगला फैक्टर आता है इफ़ेक्ट ऑफ विंड, हवा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में बोल रहे हैं हवा भी उसी डायरेक्शन में अगर जाए, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड क्या होगा, साउंड का स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगा, बहुत दूर तक आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और अगर हम जिस डायरेक्शन में बोल रहे हैं हवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है तो साउंड का स्पीड कम हो जाएगा। अगला आता है इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का साउंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है वो ड्राई एयर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसीलिए वेलोसिटी साउंड की जो वेलोसिटी होगी वो मॉइस्ट एयर में बहुत ही ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर। साउंड की जो वेलोसिटी है ये मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होगी और ड्राई एयर में बहुत ही कम होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक रिवीजन करते रहें और अपना ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।